हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सेकंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे आप देखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा काउंसलिंग में आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए, और काउंसलिंग के बारे में और भी जो अपडेट्स हैं वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो इसका शेड्यूल जारी किया गया है, तो इस शेड्यूल के अनुसार आपको 20 मार्च से जो आपकी काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो इसमें आपको जो मेरिट नंबर है या सीरियल नंबर जो है वो 1 से लेकर 650 तक बुलाए गए हैं। उसके बाद 21 मार्च को है, उसके बाद 22 मार्च और उसके बाद 26 मार्च को जो काउंसलिंग है वो होगी। तो पहले 2 दिन ओपन मेरिट की, फिर बीसी एससी कैटेगरी की, और उसके बाद ऑल अदर कैटेगरी की जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चेक लिस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करने हैं। 2 फाइल्स आपने तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर 10th क्लास की जो डीएमसी है या जो डिग्री है वो लेनी है अपने। उसके बाद साथ में आप 12th क्लास की जो डीएमसी डिग्री होगी, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट डिग्री, उसके बाद पंजाब डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका जो मेरिट नंबर आया है उसका अपने प्रूफ साथ में लेके जाना है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने और स्टेशन चॉइस करने का जो प्रूफ है वो होगा। उसके बाद जो कैटेगरी के संबंधित जो आपके प्रूफ हैं वो लगेंगे। तो इसके अलावा आपकी जो हार्ड कॉपी है वो लगेगी, आपकी फ़ोटो लगेगी, आपके 2 फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे, 2 फाइल्स आपने तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है ऑनलाइन अप्लाई करने और स्टेशन चॉइस करने का सबूत। तो ये जो पॉइंट है ये जब आपकी अ, जो सिलेक्शन हो जाएगी, यानी कि आपको स्टेशन चॉइस मिल जाएगा, तो जब आप एडमिशन करवाने जाएँगे तो ये चीज़ जो है वो आप साथ में लेके जाइएगा। अदरवाइज़ काउंसलिंग के टाइम पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बाकी आपको बताए हैं वो साथ में आप ज़रूर लेके जाइएगा। तो इसके अलावा जो भी आप एक और पॉइंट है यहाँ पे, बैंक में जो आप रसीद जमा करवाएँगे, यानी कि जब आपकी स्टेशन चॉइस हो जाएगी तो आप जो भी फ़ीस जमा करवाएँगे उसकी आपको रिसीप्ट मिलेगी, वो भी एडमिशन टाइम आपने साथ में लेके जानी है। बट जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसमें जो मेन जो पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। आपकी 10th की डिग्री, 12th की, ग्रेजुएशन की, पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेरिट का सर्टिफिकेट सबूत, या जिस कैटेगरी के साथ आप रिलेटेड हैं उसका सबूत चाहिए, और आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपकी प्लस फ़ोटो होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने साथ में लेके जानी है जब आपकी काउंसलिंग होगी। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और अगर आप जिस कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे डाउनलोड कर देंगे, या कहाँ से आपको जो मेरिट लिस्ट मिलेगी उसमें से आप अपनी जो डिटेल्स है वो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप जो मेरिट लिस्ट है वो दे सकते हैं। यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी नेम है, आपके परसेंटेज कितने हैं ग्रेजुएशन में। इसके अलावा जो काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट है, आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपने जाना है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी मेरिट कैटेगरी क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी जो डाइट है, यहाँ पर लोकेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने जाना है। अगर आपको लोकेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से अपने लिस्ट में से देख सकते हैं कि आपने कौन सी डाइट में जाना है काउंसलिंग के लिए। तो 20 मार्च को जिनकी काउंसलिंग है वो ये लिस्ट ज़रूर देख के जाएँ, आपका नाम कौन सी लिस्ट में है। अगर आप एब्सेंट होंगे तो आपको फिर चांस नहीं मिलेगा। तो इस बार जो स्टूडेंट एब्सेंट रह गए थे, या जिन्होंने डिनाई कर दिया था, या फिर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, उनको चांस दिया गया है। तो वो मेरिट में इस बार दोबारा से ऐड किए गए हैं, तो वो अपने मेरिट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिया गया है तो आपने अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जाना है। तो ये जो मेरिट लिस्ट है अगर आपके पास अवेलेबल हो चुकी है तो ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हुई है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपना जो लोकेशन है उसको चेक कर सकते हैं, आपने कौन सी डाइट में जाना है।
तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ये अपडेट थी, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो कल की काउंसलिंग में क्या प्रोसीजर रहेगा वो आपको मैं शाम को ज़रूर अपडेट करवा दूंगा। कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं उसके बारे में भी सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वैकेंट सीटों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पिछली वीडियो का, तो उसमें से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी लास्ट काउंसलिंग जो हुई थी तो उसमें कितनी सीटें जो थी वैकेंट रह गई थी। तो चलिए मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।